वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx निकालना है। तो बेटा ये आपको दिया है तो पहले आप लेट यानी कि मान लोगे y = x की पावर sin x प्लस sin x की होल पावर cos x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है दोनों में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको y = u + v मान लेंगे। क्लियर बेटा, u + v इसको आपने मान लिया, इसको समीकरण 1 मानकर छोड़ दो। अब हम पहले u = ले लेंगे, u = x की पावर sin x। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन तो क्या लेना है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो बेटा क्या हो जाएगा, log u = log x की पावर sin x, log m की पावर n तो हो जाता है n log m यानी कि sin x × log x। क्लियर, ये बेटा आपका आ गया log u = अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा क्या हो जाएगा, d/dx log u = d/dx log u = d/dx sin x × log x। बेटा ये कितने फंक्शन हैं, दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपका क्या फार्मूला चलता है, पहले इसको देख लेते हैं। d/dx log x, u को क्या मानोगे, x, तो log x का फार्मूला 1/x यानी कि 1/u, और ये x है नहीं तो d/dx रिपीट होगा u का = जब दो फंक्शन दिए होते हैं तो फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन sin x और d/dx सेकेंड फंक्शन log x, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log x एंड d/dx फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x। क्लियर, तो बेटा ये आपका हो गया 1/u du/dx = sin x सेम रहेगा और log x का d/dx 1/x प्लस log x सेम रखेंगे और d/dx बेटा sin x का होता है cos x। तो du/dx आपका बेटा हो जाएगा, ये जो u है ये अदर साइड ले जाएंगे तो इनटू में आ जाएगा, आपको बचेगा ब्रैकेट में sin x/x प्लस log x × cos x। अब u की वैल्यू रखेंगे, u = कितना था, x की पावर sin x। तो बेटा du/dx = x की पावर sin x एंड ब्रैकेट में sin x/x प्लस log x × cos x। ये आपका आ गया du/dx। अब क्या निकालेंगे, dv/dx, ठीक है। अब बेटा क्या लेंगे, v = sin x की पावर cos x। अब इसमें फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है यानी log लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों में log लेने पर। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, log v = log sin x की होल पावर cos x और log m की पावर n बेटा हो जाता है n log m यानी कि cos x आ जाएगा आगे एंड log sin x। ये आपका क्या आ गया, log v आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, d/dx log v d/dx log v = d/dx cos x × log sin x। ये आपका आ गया। तो इसमें बेटा फिर आप देखो फर्स्ट एंड सेकेंड दो फंक्शन आपके फिर से बनना है। तो log
का डी अपॉन डी एक्स तो हो गया 1/v और डी अपॉन डी एक्स रिपीट होगा v का, क्यों, ये log x नहीं है, इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन में फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन यानी कि log sin x। बेटा जो इनटू में होते हैं इसमें आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड फंक्शन मान सकते हो, ठीक है, उसमें आपका आंसर सेम ही आता है। इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, ये v आपका कहाँ चला जाएगा, अदर साइड, वो भी इनटू में, ब्रैकेट में cos x log sin x। तो इसमें जब d अपॉन डी एक्स करोगे तो log इसको मानोगे x, तो log x का 1/x यानी कि इसका हो जाएगा 1/sin x। अब ये सिर्फ x तो है नहीं, तो बेटा d अपॉन डी एक्स रिपीट होगा sin x का, प्लस log sin x एंड d अपॉन डी एक्स बेटा cos x। हमने बताया था जब d अपॉन डी एक्स करेंगे अगर CO है तो वो निगेटिव साइन में जाएगा, यानी कि माइनस का sin x। तो बेटा आपका dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, sin x की होल पावर cos x, sin x की होल पावर cos x, और ये बेटा cos अपॉन साइन cot x इंटू डी अपॉन डी एक्स, साइन x का बेटा होता है cos x एंड प्लस माइनस माइनस साइन x और log साइन x। बेटा ये आपका आ गया क्या, dv अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करके du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं बेटा, समीकरण 1 क्या माना था, 1, समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। du अपॉन डी एक्स व dv अपॉन डी एक्स का मान रखने पर यह समीकरण मान लो दूसरी, मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो आपका dy अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख लेते हैं पहले, x की पावर साइन x एंड ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x प्लस लगा लिया, dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, साइन x की पावर cos x, साइन x की होल पावर cos x और ब्रैकेट में बेटा cot x इंटू कॉस x माइनस साइन x log साइन x। ये बेटा आपका क्या निकल के आ गया, dy अपॉन डी एक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा दिया है x की होल पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो पहले तो मान लिया आपने y इक्वल टू एक्स की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो आपको u और v भी मानना पड़ेगा, u प्लस v। तो सबसे पहले u वाला फंक्शन ले लेते हैं, u इक्वल टू एक्स की पावर x cos x। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन तो बेटा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो log u
इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। क्लियर? लॉग m की पावर n आ जाएगा आगे, यानी x कॉस x पूरा आगे आ गया इंटू लॉग x, n लॉग m। क्लियर? ये आपका हो गया बेटा लॉग u इक्वल टू। आप इसके आगे बेटा चाहो तो ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख सकते हो, लॉग m की पावर n इक्वल टू n लॉग m। क्लियर? तो बेटा अब इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान के x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग u इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसमें बेटा आप एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को सेकेंड फंक्शन मान लो, तो क्या हो जाएगा बेटा डी अपॉन डी एक्स लॉग यू का हो जाएगा 1 अपॉन यू एंड डी अपॉन डी एक्स यू का रिपीट होगा। क्यों? लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर अगर कुछ और होगा तो आपका रिपीट होगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एंड सेकेंड दो फंक्शन है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स कॉस एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स कॉस एक्स। इतना बेटा क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं 1 अपॉन यू एंड डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन आपका सेम रहेगा। क्यों? इसका आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का बेटा होता है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स सेम रहेगा एंड डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स का करना है। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ आपका ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, यहाँ आपके फिर से यहाँ पर आपके बेटा दो फंक्शन है। देखो फर्स्ट सेकंड दो फंक्शन हो गए, एक्स अलग है एंड कॉस एक्स अलग है। तो बेटा जब फर्स्ट सेकंड का डी अपॉन डी एक्स करोगे तो फिर से वही फार्मूला लगाओगे। कौन सा? फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? यानी कि जितने बार आपके दो फंक्शन होंगे उसका डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो बेटा ये आपका क्या हो गया डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये यू डिवाइडेशन का अदर साइड जाएगा इनटू में, ब्रैकेट में ये एक्स से बेटा एक्स कैंसिल हो गया, बचा कितना कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स एंड ब्रैकेट में एक्स एंड कॉस एक्स का डी अपॉन डी एक्स बेटा होता है माइनस का साइन एक्स। आप यहाँ चाहो तो दूसरा ब्रैकेट यूज कर लो जिससे क्लियरिटी से साफ दिखे। ठीक है? तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम रहेगा बेटा और डी अपॉन डी एक्स का होता है 1 इंटू 1। इतना बेटा क्लियर हुआ? डी यू अपॉन डी एक्स आपका क्या आएगा, यहाँ पर यू की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स एंड ब्रैकेट में कॉस एक्स। अब इसका इसमें इनटू कराना पड़ेगा, पहले एक स्टेप बच्चा बढ़ा लेते हैं, लॉग एक्स एंड ब्रैकेट में बचा क्या प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स एंड प्लस कॉस एक्स। अब इसका ब्रैकेट ये ओपन कर लेंगे तो आपका बेटा आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स एंड कॉस एक्स, इसका इंटू इन दोनों में होगा तो इसके साथ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स एंड लॉग एक्स
इसका इससे कराएंगे तो प्लस कॉस एक्स एंड लॉग एक्स। ये आपका आ गया क्या, du/dx। अब बेटा क्या निकालेंगे, v की वैल्यू dv/dx निकालेंगे। ये आपका क्या निकला था, du/dx। तो v लेंगे, v = x² + 1 अपॉन x² - 1। अब बेटा इसमें आपका फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, तो इसमें आपको लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किस रूप में आपका क्वेश्चन दिया है, अंश बटे हर, यानी d/dx बेटा जब हम करते हैं अंश अपॉन हर का, तो आपका कौन सा फॉर्मूला चलता है, हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला चलता है अंश बटे हर में। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लेना बेटा, अवकलन करने पर, तो d/dx v = d/dx x² + 1 अपॉन x² - 1। तो ये क्या हो जाएगा, dv/dx = हर यानी कि x² - 1, फार्मूले से चल रहा है बेटा, एंड d/dx अंश यानी कि x² + 1 माइनस अंश यानी कि x² + 1 और d/dx हर यानी कि x² - 1 अपॉन हर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं बेटा, dv/dx = x² - 1 सेम रहेगा। d/dx बेटा किसका करना है, x² + 1 का। देख लेते हैं d/dx x² + 1 का। तो पहले इसमें क्या करेंगे, d/dx पहले किया x² का प्लस d/dx किया 1 का। अब इनटू तो है नहीं बेटा, जो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लगाओगे इसमें प्लस दिया है, यानी कि इसका इसके साथ भी अवकलन होगा और इसका इसके साथ भी होगा। तो जब d/dx x² के साथ करोगे तो x⁻n फार्मूला लगाओगे, यानी n x⁻n - 1 और प्लस d/dx 1 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू का आपका मान होता है 0। तो बेटा ये हो जाएगा 2x⁻1 लिखते नहीं है, तो बचा कितना, 2x + 0। तो बेटा इसका जब d/dx करेंगे तो कितना आएगा, 2x + 0, फिर माइनस x² + 1। अब फिर से बेटा ध्यान दो, d/dx किसका करना है, x² - 1 का, यानी प्लस के स्थान पर क्या है, माइनस। तो d/dx x² का किया और माइनस d/dx 1 का किया, तो फार्मूला तो बेटा सेम ही चलेगा x⁻n का। तो फार्मूला वही चला, बीच में लग गया माइनस, और 1 का d/dx 0 होगा, तो आपका बचेगा कितना, 2x - 0। तो यहाँ बेटा आ जाएगा 2x - 0। इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं आगे बेटा, अपॉन में क्या है, x² - 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा आपका आ जाएगा 2x का इसमें इंटू कराएंगे तो 2x³ - 2x माइनस इसका इससे इंटू कराएंगे बेटा तो 2x³ एंड माइनस प्लस माइनस 2x। क्लियर हुआ, अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस सेम है तो कट जाएगा, बचेगा कितना, -2x एंड -2x, माइनस का 4x
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बेटा आपका निकल के आ गया dv अपॉन dx। तो बेटा आपका y इक्वल टू यू प्लस बी जो पहले स्टार्टिंग में निकला था उसको बेटा कोई समीकरण मान लो 1। तो समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसमें बेटा क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 में डी यू अपॉन डी एक्स व डी वी अपॉन डी एक्स का मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर रखो बेटा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकली एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, डी यू अपॉन डी एक्स की। अब क्या है, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकली, माइनस 4x। अब ध्यान दो बेटा, प्लस एंड माइनस तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स।